वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी के लिए हम यहाँ पर, जैसा कि सभी लोग वहाँ पर कमेंट भी कर रहे थे कि बिल्कुल आपकी वन वर्ड सेक्शन की क्लास नहीं आ रही है, तो हम आप सभी के लिए वन वर्ड सेक्शन की क्लास को लेके आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आज फिर से 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं, उनको हम बता दें कि सबसे पहले जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद आप ज़रूर से ज़रूर जाके वहाँ पे सारी की सारी वीडियो को देखें, जहाँ पर आपको यहाँ पर वोकैब की क्लास और स्टैटिक जीके दोनों की चीज़ कराई जाती है। तो बिल्कुल कल हमने वहाँ पर स्टैटिक जीके की 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास आज ही अपलोड होगी कुछ समय में। और बिल्कुल तो वहाँ पर उस क्लास को भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं। और वहाँ पे सबसे पहले जो लोग नए आए हैं ना, वो प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2023 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ से आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर वहाँ पे एक सीरीज़ कराई होगी आपको, वहाँ पे उस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर सीएचएसएल के जितने भी सारे वहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडीएम हो गया, आपको सारी चीज़ें कराई गई हैं, तो वो वहाँ पे जाके वो कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करके ही जाएं। अपना आते ही अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। देखिए ना, हम क्लास के बीच में कभी आपसे नहीं कहते कि बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपसे बिल्कुल बीच में नहीं कहते। इसीलिए कहते हैं कि आपका खुद का अपना धर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप वीडियो में क्लास में एंटर किए तो बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, बिल्कुल सभी लोग बिना कहे अनुसार। और देखिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि बिल्कुल पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो सभी लोगों को बताते रहते हैं कि बिल्कुल पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे एसएससी वाला 1 to 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पर हम सारी क्लास का पीडीएफ, आपका स्टैटिक जीके का हो गया या फिर आपका वोकैब का हो गया, सारी चीज़ों का पीडीएफ हम वहाँ पर डालते रहते हैं बिल्कुल। और सारे बच्चे वहाँ से डाउनलोड करके रिविज़न भी करते रहते हैं। तो और भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमें इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं। देखिए, और सभी लोग इंस्टाग्राम से भी जरूर जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी आपका कब एग्ज़ाम होना है, कब रिजल्ट आएगा, सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं बिल्कुल। तो इसलिए आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी जाके जुड़ जाएंगे, जहाँ पर, और देखिए बहुत सारे बच्चे ना वहाँ पे एक तरीके की जैसे समझ लीजिए कि कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि वन वर्ड सेक्शन क्लास ले रहे हैं, तो कोई ईडीएम क्लास नहीं ले रहा, कोई ईडीएम क्लास ले रहा है तो बिल्कुल सिनम्स की क्लास नहीं ले रहा। तो आपके लिए, सभी लोगों के लिए बता दें कि आपको सारी की सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों के लिए आपको सभी क्लास करनी पड़ेगी, तो ही आप वो कैब में इंप्रूव कर पाएंगे, आपकी स्टैटिक इंप्रूव हो पाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों की दोनों क्लास आपकी वोकैब की और स्टैटिक जीके की बिल्कुल अच्छे तरीके से रेगुलर वे में चलती रहेंगी। और इसी तरह और बहुत सारे लोग बच्चे वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल सर स्टैटिक जीके की पार्ट आने में थोड़ा दिक्कत हो गई, तो बिल्कुल जल्दी ही आ जाएगी, आप लोग चिंता नहीं करेंगे, तो इसका पार्ट 3 भी आ जाएगा वहाँ पे। तो बिल्कुल आप सभी के लिए बिल्कुल प्लान है सब कुछ बिल्कुल, और सभी चीज़ सिस्टमेटिक वे में चलने वाली है। इसके बाद आपकी अगली जो कल जो क्लास हम अपलोड करेंगे, उसका ईडीएम का क्लास अपलोड करेंगे, जहाँ पे उसकी पीडीएफ बन गई है और बहुत अच्छा वहाँ पे ईडीएम है। 20 हम ईडीएम भी लेके आएंगे सभी लोगों के लिए। और देखिए, बहुत सारे लोग वहाँ पर ना एक तरीके की, एक समझ लीजिए कि सुबह हम पहले ही बताते हैं कि नोट्स का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि सिनोनिम्स कितना भी आप लोग रट लेंगे ना, तो बिल्कुल कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। आप लोग नए नए वर्ड खोज के लाना, नए नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराना, नए नए ईडीएम कराना, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको रिविज़न करना। अच्छा, हम तो बार बार कहते हैं कि वीडियो को आप लोग 1.5x पे लगा के बिल्कुल ईडीएम को डिस्कस कर लीजिए, या फिर 1.5x पे लगा के आप वो अपना ईडीएम देख लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, सिनोनिम्स की प्रॉपर नोट्स बनाइए, सिनोनिम्स को बार बार रिवीजन करिए, तो ही तो आपका इंप्रूवमेंट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाने वाला बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को बार बार विजुलाइज करिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए, तो इतना सब तो बताने के बाद भी हम बहुत सारे लोग अपने अपना इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो मेरा पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज़, यानी कि जो हेवन में, यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन होता है, जो हेवन में बॉडीज़ को अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नाम भी सुने होंगे पेपर वगैरह में, जो लोग इंग्लिश पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें एस्ट्रोनॉट करके एक वर्ड आता है, वहीं से ये लिया गया है। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उन लोगों को। तो क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत बार ये इंग्लिश का पेपर, जो लोग भी नहीं पढ़ते, आप लोग को अगर
पैसेज वगैरह में या फिर और किसी चीज़ में दिक्कत है तो इंग्लिश का पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ से आपको एक एक वर्ड आपको हर चीज़ मिलने वाली है बिल्कुल। तो इंग्लिश का पेपर भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जो स्टडी को हेवन का जो बॉडीज़ होता है उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अच्छे तरीके से समझेंगे यहाँ पर, एक एक चीज़ को एक एक वन वर्ड सब्शन आपके लिए अच्छे से याद करेंगे बिल्कुल, तो ही आपको समझ में आने वाला है। एक एक वन वर्ड सब्शन को बिल्कुल आप लोग को पकड़ बनानी है, तभी जाके आपको समझ में आने वाला है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वन हु हेट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ मैरिज। अब जो आदमी वन हु हेट्स यानी कि वह आदमी जो नफरत करता है किस चीज़ से भाई? इंस्ट्रक्शन ऑफ मैरिज यानी कि जो शादियों से नफरत करता है वो आदमी कौन होता है? तो वो होता है मिसोगैमिस्ट। अब देखिए मिसोगैमिस्ट भी वो होता है जो शादियों से नफरत करता है, और हमने इसको पिछली क्लास में आपको कराया भी था। आपको जब हम वहाँ पे सीजल की क्लास ले रहे थे आज से 2 मंथ पहले, तो आपको बता रहे थे कि बिल्कुल मिसोगैमिस्ट भी एक वर्ड होता है। वहाँ पे एडम एल भी कराया था आपको। एडम एल का मतलब होता है वाटर। तो इडियम के भाषा में कितना अच्छे से वहाँ पे बताया था। तो वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि वह आदमी जो शादियों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट हमने आपको कई बार आपको बताया भी था और कराया भी था, और इसीलिए कहते हैं कि 20 से लेकर 23 तक जितने भी सारे आपके PYQ बन रहे हैं उसमें जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, वही चीज़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिवीजन करता है, जो बार बार आपको मतलब तंग कर देता है बिल्कुल, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्लास आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो सारी की सारी क्लास को जो लोग लेते रहेगा, करते रहेगा, उन लोगों को हर चीज़ समझ में आने वाली है यहाँ से। तो एक एक क्लास को आप लोग लेने के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और एक एक चीज़ों को समझते रहेंगे, तो ही आपको इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु हैज़ परसिस्टेंट एंड न्यूरोटिक इंक्लूज टू स्टील। अब देखिए कोई आदमी, जब हम यहाँ पे करा रहे थे पिछली बार, तो हमने बताया था कि ऐसा एक आदमी होता है जिसको उसके अंदर कुछ कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको चुराने का मतलब मन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया, उसी को बोलते हैं। तो वन हु हैज़ परसिस्टेंट टू न्यूरोटिक इम्प्लूज टू स्टील, स्टील मतलब क्या होता है? चोरी करना। तो वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्प्लूज टू स्टील, इसका मतलब जो होता है चुराने की जो मानिनिया होती है उसी को बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। बिल्कुल आपको पिछले क्लास में ये कराया भी था। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। अब देखिए कोई आदमी जो मतलब कोई भी डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे बहुत सारा लोग आपने सुना कि ये हड्डियों के डॉक्टर हैं, ये आँखों का डॉक्टर है। देखिए आँख के डॉक्टर का आज मैंने नीचे भी कराया रखा है आपको। आँख के डॉक्टर को भी क्या बोला जाएगा, तो वहाँ पे हम नीचे आज ही डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे भी आते हैं जहाँ पर आपके किडनी का जो अध्ययन करता है या फिर जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे देखते होंगे बच्चों की डॉक्टर का आता है, अभी मैंने ये नहीं कराया है लेकिन आपको जल्दी ही इसका भी आ जाएगा। बच्चों के डॉक्टर होते हैं, आपको हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, आँख के डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर होते हैं, इधर नाक वाला भी आया है। तो बिल्कुल इसका भी हम एक अलग से सेशन ला देंगे, जब भी लाएँ, लेकिन ला देंगे। आज हम कहते हैं तो बिल्कुल ला देंगे आपके लिए, आप लोग चिंता नहीं करेंगे, इसका भी एक सेशन हम ला देंगे। तो बहुत सारा आप लोगों ने सुनते भी होंगे कि किसी चीज़ में जैसे कोई डॉक्टर होते हैं जो बच्चों के मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई आदमी होता है हड्डियों का होता है, कोई आदमी आँखों का होता है। इसी तरह यहाँ पे एक वन वर्ड सेक्शन बन जाता है। तो यहीं यहाँ पे बात कर रहा है कि ए स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, जो किडनियों का मतलब ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट आपसे बहुत बार पूछेगा, हम पहले ही बता रहे हैं, और बिल्कुल अच्छे से सभी लोग याद रखेंगे। तो ए स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट। आपको पिछली बार, अब देखिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, बिल्कुल हाईलाइट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ये आपसे कई बार पूछ भी सकता है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। अब देखिए कोई आदमी को मतलब अनिवार्य हो जाना इंस्टॉलमेंट मिलिट्री सर्विस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब भी होता है जो बिल्कुल आपके मिलिट्री सर्विस के लिए जो अनिवार्य होता है, इनलिस्टमेंट होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शंस। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्सेड। अब देखिए किसी आदमी को मतलब कुछ करने के लिए ऑफर करना, लेकिन उसको प्रेशर नहीं करना, विदाउट बीइंग फोर्सेड। देखिए यहाँ पर वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्सेड, जो किसी आदमी को फोर्सेड नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब ये होता है स्वसेवक समूह।
उसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में तो हम लोग समझना नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं। तो वन हु ऑफर्स विन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्सेड, जो किसी आदमी को फोर्स करके कुछ करना, ऑफर करना, उसी को बोलते हैं वॉलंटियर। और देखिए ये आपसे कई बार पूछेगा, आपसे ऑलरेडी ये कई एग्जामों में, डिफरेंट एग्जामों में आ चुका है और फिर आपसे पूछेगा कई बार। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी आपको बहुत बार बताया है, कराया भी है, और बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को बार बार रिवीजन भी किया करिए, तो ही आपको समझ में आने वाला है। ऊपर के 3-4 आपको नए लगे, कुछ पुराने भी रहेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह आपका नेक्स्ट सेशन चलते रहेगा। बस सभी चीज़ें आपके लिए और आती रहेंगी, सभी लोगों को ऐसे ही करते रहेंगे। तो ए पर्सन 7 नंबर हो जाएगा, अ पर्सन हु इज, देखिए वह आदमी इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, वह आदमी जिसको दर्द ही नहीं होता है, वो कैसा है बताइए। ए पर्सन हु हैज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, उदासीन, टू पेन मतलब दर्द ही नहीं होता है, एंड प्लेजर यानी कि उसको ना दर्द होता है और ना सुख की भावना कुछ होती है, तो आदमी कैसा है, बिल्कुल उदासीन है, आइडल है बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं ए पर्सन हुड इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होता है, सुहावना, लाइफ का सुहावना चीज़, तो ना उसको दर्द से मतलब है ना उसको सुखी से मतलब है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, उदासीन। और देखिए इनडिफरेंट भी आ जाएगा तो उसका सिनम्स लगा सकते हैं आप, स्टोइक, वहाँ भी बता रहे हैं बिल्कुल। तो इनडिफरेंट का आपको सिनम्स भी कराया भी था, स्टोइक हो जाता है, तो स्टोइक हो गया यहाँ पर। तो स्टोइक का मतलब क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल ना उसको सुख की कामना रखती है और ना दुख की कामना रखती है, वो आदमी कैसा है, स्टोइक है। स्टोइक का मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा कंटेनिंग, कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। अब देखिए कोई आदमी जो बहुत बोलता है, और वर्बोज कराया था, टल्केटिव कराया था, आपको गैबी कराया था, चैटी कराया था, कितने सारे सिनम्स मैंने बोलतू का कराया था, तो यहीं यहाँ पर पूछ रहा है। तो कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा बोलना। कंटेनिंग मोर वर्ड्स, देखिए यहाँ पर मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ही आप बोल दे रहे हैं। अब क्या हैं, आप वर्बोज हैं, बोलतू हैं बिल्कुल। और वर्बोज के मैंने सिनम्स भी कराया था, गैलगुलस कराया था, चैटी कराया था, वर्डी कराया था, बिल्कुल कितने सारे हमने सिनम्स ऑलरेडी करा रखा है अपने चैनल पे। तो जो लोग सिनम्स की क्लास नहीं लेते हैं वो लोग जाके सिनम्स की भी क्लास को देखेंगे। देखिए हम तो कहते हैं कि आप सिनम्स नहीं, बल्कि सारे के सारे जहाँ पे जो भी आपको बन रहे हैं ना, जैसे आपके इडियम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम हो गया। और देखिए हम आप लोगों से एंटोनिम की बात आई तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, हमको याद है, हमको सारी चीज़ें याद है। आपको एंटोनिम का भी क्लास लेके आना है, हमको याद है आपको। देखिए और ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा सिनम्स करा चुके हैं हम, तो बिल्कुल आप लोग नोट्स को बार बार रिविज़न करिए, किया करिए। बिल्कुल आप सभी के लिए आ भी जाएगा, जल्दी जल्दी आते रहेगा क्लास, बस सभी के लिए नया नया वर्ड भी हम और नए नए सेशन के साथ आपके साथ बिल्कुल उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे, बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखेंगे, तो ही हम मोटिवेट रह पाएंगे बिल्कुल। तो कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वर्बोज, जो बहुत बोलती होता है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग ना एक तरीके की आप लोग मतलब डेली बेसिस पे क्लास लिया करिए, डेली बेसिस पे आप लोग प्रत्येक चीज़ों को समझा करिए, तो ही आपको कुछ इम्प्लीमेंट होने वाला है। और देखिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जो कल वहाँ पे लगभग हमको 2-3 लड़कों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जिसके हूबहू मॉक में वही चीज़ आए थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा। जो जैसे हमको इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और उसने प्रॉपर दिखाया भी कि सर ये देखिए आपका पीडीएफ में मैंने नोट्स बनाया था और बिल्कुल वही चीज़ आया। तो ऐसे 3-4 बच्चे जो हमको कल मैसेज किए, कल 1-2 किए थे और परसों 1-2 भी किए थे, तो बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी लोग मन लगा के पढ़ते रहेंगे, आप हमारा आशीर्वाद सभी लोगों के साथ है बिल्कुल। तो सभी लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अगर आपको कुछ मॉक में मिलता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि सर आज मैंने ये मॉक दिया, सर आपका ये वर्ड आया था, और बताइए ऐसा बताने से आप मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला कि सर ये आया था, लेकिन आपको बताने से क्या होगा ना कि वो वर्ड आपके लिए पक्की हो जाएगी। जैसे आपने, जैसे मान लीजिए कि आप मॉक दे रहे हैं और मॉक में आपका ये वर्ड आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपका यही आ गया, कंटेनिंग मोर वन देन नेसेसरी, आपने इसको क्या किया, आपने इसको सही कर दिया। उसके बाद आप आए, सर हमारे आज मॉक में ये वर्ड आया था, हमने वहाँ पे प्रपोज लगाया, बिल्कुल सही हो गया। अब अपने में एक बार हमको बताया भी तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गई। अगर आइए यही आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा वहाँ पे वो सही करने में। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल आप हमें बताया भी करें कि सर यहाँ पे ये एग्ज़ाम आया था, बिल्कुल हमारा ये मॉक था और हमने वहाँ पे सही किया। तो कंटेनिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्बोज। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। अब देखिए कोई चीज़ होता है बिल्कुल रामबाण,
कि ये बिल्कुल एक रामबाण है। तो ये हर मर्ज की दवा जिसको बोलते हैं। तो ये रेमेडी फॉर ऑल इल्स, यानी किसी भी बीमारी में ये काम करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हर मर्ज की दवा। मतलब क्या होता है? पैनिशिया। पैनिशिया का मतलब क्या होता है? रामबाण इलाज है बिल्कुल। तो ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि जो सभी रोगों में काम आ जाए, वो दवा कैसी है? चाहे कोई भी चीज़ हो, दवा हो या फिर कोई भी चीज़ हो। जैसे आप लोग समझते होंगे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे ब्लैक बुक ले आते हैं। ब्लैक बुक समझते हैं कि ये पैनिशिया है मेरे लिए। अरे पैनिशिया नहीं है, वो ब्लैक बुक ला देने से आपका कुछ नहीं होने वाला। हम बताते हैं कि आपको समझाने वाला भी तो चाहिए, वरना किताबों में तो हर कुछ लिखा है। जाइए बुक लीजिए और रटिए, रटिए जाइए। लेकिन हम रटवाते नहीं हैं। आप भी समझते हैं कि हम एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या फिर इडियम हो गया, जब तक हम समझा नहीं लेते तब तक आपको रुके रहेंगे वहीं पे, चाहे वीडियो कितना भी लंबी हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं एक बार आपको करा देने के बाद फिर से जब हम कराएं तो बिल्कुल आपका रिवीजन हो, ना कि आप फिर से वही चीज़ समझने लग जाएं। तो रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैनिशिया, हर मर्ज की दवा। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, यानी कि वो आदमी, वन हु डज नॉट रीडिंग और राइटिंग, जो आदमी लिख ही नहीं सकता है ना पढ़ ही सकता है। बताइए क्या है वो क्या है? वो अज्ञात है, बिल्कुल बिल्कुल अज्ञानी है, पढ़ा लिखा नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? सिम्स की भाषा में बताइए, हमने कराया था इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अक्षर, जो पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ पर देखिए इलिटरेट लिखा है। तो वन हु डज नॉट नो रीडिंग, रीडिंग भी नहीं जानता है और राइटिंग भी नहीं जानता है, यानी पढ़ना और लिखना दोनों नहीं जानता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलिटरेट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। अब देखिए कोई प्रोफेशनल राइडर होता है जो घोड़ों को एक तरीके से मतलब जो चढ़ के, और देखते नहीं है कि बिल्कुल जो एक गेंद वाला खेल देखे होंगे आप लोग, अभी हमको याद आ रहा है तो हम बता रहे हैं। बिल्कुल। तो वो क्या होते हैं? वो जॉकी होते हैं। उन लोगों को मतलब एक प्रोफेशनल राइडर जो होता है, जो घोड़े के ऊपर जो बैठा होता है, उसके हाथ में एक स्टिक सा देखते होंगे आप लोग, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जॉकी। और देखिए यहाँ पे घोड़े से यहाँ पर 3 बनते हैं। तो बिल्कुल अगले दो हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोफेशनल राइडर इन ए हॉर्स रेस, जो रेस में जो बिल्कुल प्रोफेशनल राइडर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जॉकी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिसिन ट्रीटमेंट। अब देखिए कोई आदमी रिकवर हो रहा है, बिल्कुल बीमार था और धीरे धीरे करके वो रिकवर हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो हो रहा है कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट का मतलब भी होता है बीमारी से धीरे धीरे ठीक होना। ये नहीं कि बिल्कुल आए इंजेक्शन लगाए बिल्कुल फट से सही हो गया, नहीं। तो रिकवरिंग फ्रॉम एंड इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? रिकवर हो रहे हैं। तो उसको वन वर्ड में एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट का मतलब भी होता है बिल्कुल वहाँ पे किसी बीमारी से धीरे धीरे करके उभरना, या फिर उस बीमारी से धीरे धीरे करके निकलना। तो रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, 1 सेकंड रुकेंगे सभी लोग, 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ नेक्स्ट हो जाएगा, 1 सेकंड थोड़ा पेन यूज़ कर लें हम। हाँ तो ए लवर 13 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अ लवर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि वह आदमी जो अपने से प्रेम करता है, फॉर वन एडवेंसमेंट, यानी कि वह आदमी जो आत्महितैषी होता है, जो अपने आप से प्रेम करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वन ए लवर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि वह आदमी जो आत्महितैषी होता है, अपने आप से प्रेम करता है। वन सेल्फ देख रहे हैं यहाँ पर, वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद को। ऑफ वंस एडवेंसेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एगोइस्ट। एगोइस्ट का मतलब भी होता है बिल्कुल आत्महितैषी। जैसे आप सभी में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को प्रेम करते होंगे। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो देखते होंगे तो कहते हैं कि हमारा फेस ही बेकार है, ये है। बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल कहते हैं कि हम क्या हैं? अपने आप से प्रेम करते हैं। तो ए लवर ऑफ वन सेल्फ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑफ वंस एडवेंसेंट, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब भी होता है आत्महितैषी। बिल्कुल ये आपके लिए नया हो सकता है, बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट करके याद कर लेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। अब वह किताब जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों के बारे में। तो बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, वह किताब जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट एवरीथिंग, जो सभी चीज़ों के बारे में
इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। देखिए ये भी मैंने अभी तक नहीं कराया, बिल्कुल जो लोग नोट्स बना रहे हैं उसको हम बता दें कि बिल्कुल अच्छे से लिख के यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे और अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए कुछ कुछ जो वन वर्ड सॉल्यूशन होंगे जो नया हो सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हम ये 20 जो लेके आए हैं ना, वो आपके लिए बिल्कुल एकदम अच्छा वाला लेके आते हैं कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमने 20 वहाँ पर आपका मेरा 80 से 85% 90% से मेरे ही क्लास से पूछा जाता है वो क्या, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि इस चैनल पे इतना कुछ करा दिया गया है ना आपको, कि जो अगर बच्चा कोई नया भी आता है तो बिल्कुल आप सभी के लिए बता ही दिया है मैंने शुरू में। और देखिए पीडीएफ के लिए हम बता दें कि सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी क्लास किसी दिन नहीं भी होती है तो भी वहाँ पे हम डाल देते हैं कि यहाँ पे ये आज क्लास नहीं होने वाली है, चाहे आज इतने बजे क्लास अपलोड होगी। तो बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग उसका बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ मैन हु इज़, यानी कि वो आदमी जो ओमेनिस इन हैबिट्स। अब देखिए किसी आदमी को होता है कि ओमेन की तरह रिएक्ट करना, बिल्कुल उसको बैठने के तरीके से भी आपको लगेगा कि ये लड़की जैसा रिएक्ट कर रहा है, या फिर उसके चलने के एरिया से, या फिर उसके हाथ मतलब देखते हो कि कुछ लड़कियों की तरह मतलब ऐसे रिएक्ट करता है, हाथ अगर ऐसे वैसे करेगा तो वो लड़कियों की तरह करेगा। तो उस आदमी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इफामिनेट। इफामिनेट का मतलब होता है बिल्कुल नारी के जैसा है बिल्कुल। तो ए मैन हु हैज़ ओमिनिस एंड इन हैबिट्स, यानी कि उसकी आदतें कैसी होती हैं, उसकी आदतें होती हैं बैठने की, चलने की, घूमने की, फिरने की, कोई भी चीज़ करने की उसकी आदत जो होती है वहाँ पे। हैबिट्स मतलब क्या होता है, आदत। तो वो ए मैन हु हैज़ ओमिनिस इज हैबिट्स, यानी कि उसकी आदत जो होती है नारी के जैसा होती है, सॉरी, तो उसको बोलते हैं इफामिनेट। आपको बिल्कुल ये देखिए आपके लिए पहले बता रहे हैं कि कुछ कुछ जो हम लाते हैं ना बिल्कुल आपके लिए नया लाते हैं, कि बिल्कुल सभी सेशन सभी लोगों का आपको ताज़ा तरीन बने रहे और सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आती रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि बीच में कुछ ऐसा ट्विस्ट करते हैं ना बीच में, कि बिल्कुल आप लोग के दिमाग से बिल्कुल ऊपर तक जाए बिल्कुल, और आपको समझ में आए कि चीज़ें यहाँ पे सेशन आपके लिए कितना ज़रूरी है, इसीलिए करते हैं बिल्कुल। तो मैन हु हैज़ ओमिनिस इन हैबिट्स उसका बोलते हैं, उसको बोलते हैं इफामिनेट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। अब देखिए कोई कोई जानवर होता है जो सभी जगह नहीं पाया जाता है, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि बिल्कुल हमारे देश से चीता गायब हो गया था, और अभी कुछ ही दिन पहले कूनो नेशनल पार्क में 10 यहाँ पर चीते लाए गए थे, नामीबिया से लाए गए थे। तो वो क्या था, जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ जानवर होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों में से व्हाइट एलिफेंट का नाम सुना होगा, जो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता। उजला हाथी बहुत सारे लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी नहीं होंगे, लेकिन हम बता देते कि एक पार्टिकुलर रीजन में होता है, वो अलग क्षेत्र में होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फियोना। दो एन एनिमल और ए पार्टिकुलर रीजन, यानी किसी चीज़ के पार्टिकुलर एरिया में होता है, उसको एनिमल जो जानवर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर फियोना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा अ पर्सन हु इज़ नेवर हैप्पी। देखिए वह आदमी जो बिल्कुल हैप्पी नहीं रहता है विथ व्हाट ही हैज़, यानी कि वह आदमी जो बिल्कुल कभी भी हैप्पी नहीं रहता है, बिल्कुल उदास बैठा रहता है, बिल्कुल अकेले रहने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देखिए मेल कंटेंट बोलते हैं उसको। अब मेल कंटेंट को मैंने आप लोग को ट्रिक कैसे बताया था, आपको ट्रिक ये थी कि बिल्कुल मेलेनकोली था ना, बिल्कुल मेलेनकोली। आप मेला में अगर अकेले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो ट्रिक यही थी आपकी। तो ए पर्सन हु हैज़ नेवर हैप्पी, अ पर्सन हु हैज़ नेवर हैप्पी विथ वाट ही हैज़, यानी कि वह आदमी जो बिल्कुल उदास रहता है, बिल्कुल मेले में भी क्या होता है अकेले जाता है तो वो अकेला तो उदास तो होगा ही। तो मेलन कंटेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ए पर्सन हु हैज़ नेवर हैप्पी विथ एन ही हैज़, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेल कंटेंट। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे एक एक चीज़ को। देखिए हम कितने अच्छे से धीरे धीरे आज के सेशन में हम ले रहे हैं, बिल्कुल आप सभी के लिए कितने अच्छे से यहाँ पर क्लासेस डलती जा रही हैं। बिल्कुल आपकी वोकैब की भी क्लास डलती जा रही है, स्टैटिक जीके के भी क्लास चलती जा रही है। तो इसी तरह आपकी सारी क्लास आती रहेगी, बस आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और सभी चीज़ों को समझते समझते आप लोग बहुत अच्छा इंप्रूव कर लेंगे बिल्कुल। और देखिए अभी जिन लोगों का अभी किस चीज़ का एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे, जहाँ पर हम आपको उस क्लास के रिगार्डिंग आपके अगर ईडीएम आते हो तो ईडीएम भी सिनम्स भी आते हैं, तो बिल्कुल उसका भी हम पीवाईक्यू ला देंगे। तो आपका किस चीज़ का एग्जाम अभी आने वाला है हाल फिलहाल में, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ एन ही हैज़, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेल कंटेंट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट जो हो जाएगा ये मैंने अभी ऊपर करा रहा था बिल्कुल, अभी पहले हम दिखाएंगे सभी लोगों को यहाँ पर, अभी हम दिखाएंगे। आइए
अभी हम यहाँ पर अभी हमने ऊपर कराया था आपको। कहाँ गया? मेल कंटेंट हो गया। अरे कहाँ गया? एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग। हाँ, देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्या था? स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। और हमने अभी डिस्कस किया था, बोला भी था आपको कि किसी खास क्षेत्र में, जैसे कोई बच्चों का डॉक्टर होता है, और बोला भी था कि आज आँख का भी आया है। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 हमने अभी ऊपर ही बोला था आपको कि ऊपर भी एक नीचे आँख का है और ऊपर किडनी का है। किडनी वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। और आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा वन हु क्योर्स आई डिजीज़, यानी कि वह डॉक्टर या फिर वह चीज़, वह आदमी जो बिल्कुल आँख रोगों से संबंधित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्टोथोल्मोजिस्ट। ऑप्टोथोल्मोजिस्ट का मतलब क्या होता है? वह डॉक्टर जो एक खास विशेष में होता है, जो आँख के जितने भी रोग होता है, उसका अध्ययन करता है, उसके बारे में आपकी जानकारी देता है, उसको बोलते हैं ऑप्टोथोल्मोजिस्ट। बिल्कुल, हमने कई बार आपको कराया भी था। ऊपर देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, यहाँ पर ऑप्टोथोल्मोजिस्ट हो गया। बिल्कुल, तो इसी तरह आपकी प्रत्येक चीज़ों की क्लास लगने वाली है, इसी तरह आपकी प्रत्येक चीज़ करने वाली है। बिल्कुल, आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। और देखिए आपकी फ़ोबिया की क्लास और साइड की क्लास, बिल्कुल उसका हमने बोल दिया है, जल्दी ही उसका पीडीएफ बन जाएगा तो हम उसका भी क्लास करा देंगे, जहाँ पर अलग-अलग फ़ोबिया हो जाएगा। जैसे हमने कराया था एमेक्सोफ़ोबिया, वाहनों से डर, कराया था कि नहीं कराया था आपके नेक्स्ट सेशन में? और देखिए हमने एक और कराया था आपको सैनिटेरियन, मिलेनियम। किसको-किसको याद आ रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमने वहाँ पे एक 100 वर्ष की अवधि को क्या बोलते हैं, 10 वर्ष की अवधि को क्या बोलते हैं? याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए कमेंट बॉक्स में कि 10 वर्ष की अवधि को क्या बोलते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। आज देखते हैं कितने लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड बिल्कुल सही काम कर रहा है। आज हम देखते हैं बिल्कुल। तो 10 वर्ष की अवधि होती है, उसको 1 वर्ड, ये नहीं कि हिंदी में लिख दिए, बहुत मारेंगे अगर कोई हिंदी में लिखा तो। तो बिल्कुल 10 वर्ष की अवधि होती है, उसको क्या बोलते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, तो वन हू क्योर्स आई डिजीज़, यानी कि आँख के रोगों से जो संबंधित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्टोथोल्मोजिस्ट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फीलिंग ऑन एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस एंड जॉयफुल एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब भी होता है बिल्कुल किसी चीज़ में आप बहुत हँसी हैं, बहुत खुशी व्यवहार से किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटमेंट हैं, जागरूक हैं, यहाँ पर कह सकते हैं। तो फीलिंग यानी कि आपकी फीलिंग, एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस एंड जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब क्या होता है? खुशी है, एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को काम करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब भी होता है बिल्कुल आपकी जो फीलिंग है बिल्कुल वो बहुत अच्छी है, एक्सप्रेस करके आ रही है। कैसी आ रही है भाई? फीलिंग कैसी आ रही है? हैप्पीनेस आ रही है, मतलब बहुत खुशी की आ रही है। जॉयफुल मतलब भी होता है बिल्कुल खुशी भरा, और एक्साइटमेंट आ रही है, तो बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैटिक। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा लास्ट वन वर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जांचना किसी चीज़ को। तो आइडेंटिफाइंग ए डिजीज़ फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्पटम्स, यानी कि किसी चीज़ के रोग को बारे में जानना या फिर उसको पहचानना। बताइए कितने लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वहाँ पे बताता भी होगा, या फिर आपने सुना भी होगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का नाम सुना है ना बहुत सारे लोगों ने, कि रोगों को अध्ययन किया जाएगा यहाँ पर कि अभी रोग को हुआ क्या है आपको। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे देखते होंगे अल्ट्रासाउंड होता है, वो भी क्या है एक तरीके से, वो भी एक डायग्नोसिस है बिल्कुल। तो आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब जांचना पड़ताना, ए डिजीज़ फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्पटम्स, यानी किसी चीज़ को रोगों के बारे में आइडेंटिफाई करना, उसको जांचना, उसको पड़तालना कि आखिर हुआ क्या है, तो उसी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। उम्मीद करते हैं आपको 20 वन वर्ड सेक्शन तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह की और भी सेम देखने के लिए हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएं, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर अलग अलग चीज़ आपको समझ में आने वाली है। और सब्सक्राइब रखेंगे ना, तो जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को, लेक्चर को ले सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो लोग स्टैटिक जीके का भी क्लास नहीं लेते हैं, स्टैटिक जीके का भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर मैंने उसके पार्ट 2 तक अपलोड कर दिया है, और पार्ट 3 आज ही अपलोड होगी, जल्दी ही अपलोड होने वाली है वो भी। तो बिल्कुल उसमें हमने फेस्टिवल करा दिया है, और बिल्कुल वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी थे, भारत के 48 वन्य जीव अभ्यारण्य एक ही वीडियो में जल्दी जल्दी वहाँ के लोकेशन आपको डिस्कस कर दिया है। और उसका नोट्स भी बना लीजिएगा, जो लोग स्टैटिक जीके का क्लास ले रहे हैं बिल्कुल उसका नोट्स भी बना लीजिएगा, जहाँ पे आपको
अलग अलग चीज़ें समझ में आने वाली है बिल्कुल। और इसी तरह बस आपकी स्टैटिक जीके की क्लास, वोकैब की क्लास सारी चलती रहेंगी। बस आप लोग सही तरीके से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और सारी चीज़ों को क्लास को करते रहेंगे। आपकी जल्दी ही और भी क्लासेस आने वाली है, जैसे कि आपका हो गया फोबिया का क्लास हो गया, वहाँ पे और भी हम जितने भी सारे पीडीएफ बनवा रहे हैं बिल्कुल। और देखिए स्टैटिक जीके का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल्दी से समाप्त हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखेंगे क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जा रही है और आप भी जानते हैं एक दिन में 3-4 क्लास अपलोड कर पाना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए एक क्लास आपकी वोकैब की जाएगी, एक क्लास ईडीएम सॉरी वहाँ पे स्टैटिक जीके की जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, हम सारी की सारी चीज़ आपके लिए यहाँ पर करा देंगे। और जो लोग बिल्कुल नए आए हैं उनके लिए तो हम बता ही चुके हैं कि बिल्कुल आपको करना क्या है बिल्कुल। और जो लोग नए आए हैं बिल्कुल समझ लेंगे, नहीं तो वरना शुरू में वीडियो में चले जाएंगे वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है। बस आप लोग इसी तरह हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और चेहरे पर खिलखिलाहट बनाए रखेंगे। बस इसी तरह तैयारी अपने दिन पर दिन करते जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।